वेलकम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंश्योरेंस क्लेम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ये चल रहा था। इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स या एबनॉर्मल गुड्स या डिफेक्टिव गुड्स या पुअर सेलिंग लाइन आइटम्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा उसमें केवल नॉर्मल आइटम को लिया जाएगा, एबनॉर्मल आइटम को या डिफेक्टिव आइटम को हटा दिया जाएगा। जब ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल गुड्स की सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे तो सही ग्रॉस प्रॉफिट, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट नॉर्मल गुड्स पे ही होगा, डिफेक्टिव पे तो लॉस होता है। जब जीपी सही होगा तो जीपी रेट निकल जाएगी और फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी अपन केवल नॉर्मल आइटम का बनाएंगे। उससे जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ऑन द डेट ऑफ हायर वो भी नॉर्मल का आएगा। फिर हम लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन में नॉर्मल गुड्स के साथ डिफेक्टिव गुड्स के स्टॉक को भी ऐड कर देंगे, टोटल स्टॉक आ जाएगा। उसमें सेव्ड स्टॉक कम कर देंगे तो लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। क्वेश्चन 9 हमने किया था, इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे, कमल शूज कंपनी सफर्ड ए लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑन अगस्त 10, 2017। कमल शूज कंपनी को 10 अगस्त 2017 के दिन आग के कारण स्टॉक की हानि हुई। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द क्लेम टू बी लॉस्ड। निम्न सूचनाओं से दावे की राशि के निर्धारण हेतु एक विवरण तैयार कीजिए। तो डेट ऑफ हायर 10 अगस्त 2017 है। अब जो सूचनाएं दे रखी हैं, स्टॉक 1 अप्रैल 16 का, परचेज 16-17, सेल 16-17 और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 17, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज और सेल दे रखी है। इससे हम पिछले साल का ट्रेडिंग बनाएंगे, उससे जीपी कैलकुलेट होगा और फिर जीपी रेट आएगी। इसके बाद परचेज 1 अप्रैल 17 टू अगस्त 10, यानी अप टू डेट ऑफ फायर तक की परचेज, फिर सेल अप टू डेट ऑफ फायर। आगे क्या कहता है, स्टॉक की एक मध्य वर्ष 15-16 में 10,000 रुपये की लागत पर खरीदी गई थी। हम इन्फॉर्मेशन 16-17 की दी गई है, लेकिन ये बात कर रहा है उससे पिछले साल की, यानी 15-16 में कोई एक आइटम हमने 10,000 के कॉस्ट पर परचेज की और इसका वैल्यूशन 31 मार्च 16 को 6,000 पर कर दिया, यानी 10,000 वाला माल 6,000 पे किया है। इसका मतलब ये डिफेक्टिव या नॉर्मल आइटम होगा, इसीलिए हमने इसका वैल्यूशन कम रेट पे किया है। वर्ष 16-17 में इस स्टॉक का आधा भाग 2,600 रुपये में बेच दिया। इसके शेष भाग का मूल्यांकन 31 मार्च 17 को 2,400 रुपये पर किया गया। ये कहता है कि 16-17 में इस स्टॉक का आधा भाग जो है 2,600 में बेचा और बाकी का आधा 31 मार्च 17 को 2,400 रुपये पर हमने इसका वैल्यूशन कर दिया। इस माल की मूल लागत का 1/4 भाग जून 17 में 1,400 में बेचा और शेष स्टॉक का मूल्य लागत मूल्य के 60% के बराबर था। आग से बचे हुए माल के अवशेष का मूल्य 12,000 रुपये था। ये सेव्ड स्टॉक है। स्टॉक बीमा पॉलिसी की राशि 30,000 रुपये थी। ये इंश्योर्ड अमाउंट है। पॉलिसी में औसत वाक्य की व्यवस्था थी, यानी कि एवरेज क्लास हमें अप्लाई करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे इसे ध्यान से समझें आप। तो पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, पिछले साल का ट्रेडिंग। टू ओपनिंग स्टॉक 26 दिया हुआ है, लेकिन हमें ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल आइटम का लेना है। तो देखिए 15-16 में 15-16 का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। 10,000 का स्टॉक 6,000 पर वैल्यूशन किया गया, यानी 4,000 राइट ऑफ कर दिए। तो जो राइट ऑफ किया उसको वापस ऐड करो। तो मैंने वर्किंग नोट में आप चेक करें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2016 जो गिवन है 26,000 लेस
डिफेक्टिव गुड्स 6000, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स आ जाएगा 20,000। या तो सीधा सा 10,000 रुपये का माल 6,000 रुपये पर वैल्यूशन किया, उस 6,000 को इसमें से लेस कर दीजिए, वो डिफेक्टिव गुड्स है। या 4,000 राइट ऑफ किया, उसको ऐड कर दो, तो 26 में 4 ऐड किया 30, और इसकी पूरी कॉस्ट यानी 10,000 रुपये कम कर दो तो भी 20,000 रुपये आ जाएगा। तो 20,000 ये पिछले साल का क्लोजिंग 15-16 का या 16-17 का ओपनिंग हो जाएगा। तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स 20,000 पहला आइटम ये आएगा। अब हमने 15-16 का क्लोजिंग है, इसका मतलब परचेज 15-16 में किया होगा, तो इस साल की परचेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो 16-17 की परचेज नॉर्मल गुड्स की परचेज है, टू परचेज 1,50,000। फिर बाई सेल दे रखी है 2,02,600। इसमें से ये कहता है कि वर्ष 16-17 में इस स्टॉक का आधा भाग 2,600 रुपये में बेच दिया, तो 50% पार्ट हमने 2,600 में सेल किया है। तो जो अब नॉर्मल गुड्स की सेल है, जो डिफेक्टिव गुड्स की सेल है, उसको हटा दीजिए, तो कुल सेल अपने को 16-17 की 2,02,600 दे रखी है, उसमें से 2,600 रुपये की सेल कम कर दो, सो सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स आएगी 2 लाख। तो बाई सेल्स 2,02,600 लेस सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स 2,600, सो 2 लाख आ जाएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 17 को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 22,400। अब इसमें से भी डिफेक्टिव गुड्स को हटाएं। ये कहता है कि 16-17 में आधा भाग तो 2,600 में बेच दिया और इसका शेष भाग 2,400 रुपये पर वैल्यूशन किया, तो आधे भाग का मूल्यांकन हमने 2,400 पर किया है, वो 2,400 कम कर दें तो आपका नॉर्मल गुड्स का स्टॉक आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 22,400 लेस डिफेक्टिव गुड्स या स्टॉक ऑफ डिफेक्टिव गुड्स 2,400 कम कर दें तो 20,000 रुपये का नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो ओपनिंग नॉर्मल का, परचेज नॉर्मल का, सेल नॉर्मल की, क्लोजिंग नॉर्मल का, सो एक्चुअल जीपी आ जाएगा टू जीपीसीडी बैलेंसिंग फिगर 50,000। तो जीपी आ गया, तो इधर आप देखें जीपी रेट निकाला हुआ मेरा 50,000 रुपये जीपी, जीपी अपॉन सेल इंटू 100 अपॉन 2 लाख की नॉर्मल गुड्स की सेल इंटू 100 25%। अब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं एज ऑन 10 अगस्त को। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग 20,000। फिर टू परचेज, परचेज अपने को 60,000 दे रखी है, नॉर्मल की है, बाई सेल 51,400, इसमें से डिफेक्टिव गुड्स की सेल को हटा दीजिए। इसने कहा है कि इस माल का जो 1/4 भाग है वो जून 17 में 1,400 में बेचा, आधा बच गया था, 1/4 फिर हमने सेल कर दिया 1,400 में, वो इस सेल में इंक्लूड है। तो लेस सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स 1,400 रुपये, तो नॉर्मल गुड्स की सेल आएगी 50,000। अब जीपी निकाल लो 25% 50,000 का 12,500, सो रिमेनिंग बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ऑफ नॉर्मल गुड्स 42,500। तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमने नॉर्मल आइटम को लेते हुए बनाया, सो क्लोजिंग स्टॉक भी नॉर्मल आइटम का आएगा। अब स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स आपने निकाला 22,500, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, आधा हमने पहले बेच दिया, 1/4 इस साल बेच दिया, 1/4 बचा है, जो 1/4 है उसकी मूल लागत हमारी 10,000 का 1/4 2,500 रुपये है, लेकिन इसका मूल्यांकन 60% पे किया, तो 2,500 का 60% ये डिफेक्टिव गुड्स की वैल्यूशन आ जाएगी 1,500, सो टोटल स्टॉक आएगा 44,000 लेस सेव्ड 12,000, सो लॉस ऑफ स्टॉक आएगा 32,000। अब हमने इंश्योरेंस करवा रखा है 30,000 का, टोटल स्टॉक है 44 का, तो इंश्योरेबल अमाउंट 44 होना चाहिए था, हमने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है, बीमा कम राशि का करवा रखा है, तो एवरेज क्लास अप्लाई होगा। सो अमाउंट ऑफ क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन में इंश्योरेबल अमाउंट, तो लॉस ऑफ स्टॉक है 32,000 इनटू इंश्योर्ड अमाउंट 30,000 अपॉन में इंश्योरेबल 44, इसको सोल्व करोगे तो 21,818 रुपये ये अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट। कुल मिला के
हमें एक ही बात को ध्यान में रखना है कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग बनाएं वो भी नॉर्मल आइटम को लेते हुए बनाएं। डिफेक्टिव आइटम की जो सेल हो या परचेज हो या क्लोजिंग ओपनिंग में उसका मूल्य शामिल हो तो उसको आप हटा दें। केवल नॉर्मल आइटम को लेते हुए ट्रेडिंग बनाएं, उससे जीपी आएगा, फिर जीपी रेट आ जाएगी। और फिर जो मेमोरेंडम बनाओ ऑन द डेट ऑफ फायर वो भी आप नॉर्मल आइटम को लेते हुए बनाएं। इससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी नॉर्मल का आएगा। उसमें फिर हम डिफेक्टिव गुड्स के स्टॉक को जोड़ेंगे, टोटल स्टॉक आ जाएगा, सेव्ड स्टॉक कम कर देंगे, लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। और यदि अंडर इंश्योरेंस की पोजीशन हो एवरेज क्लास अप्लाई करें, अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। तो क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।